Guys, how are yours? So hopefully all are doing well. गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चलिए जानते हैं कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में या ब्रेकअप सिचुएशन में या अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं भी या रिलेशन कमिटेड में और अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कमिटमेंट, लव, यूनियन, मैरिज या कुछ भी, तो क्या वो आपकी तरफ जेस्चर लेंगे, एक्शन लेंगे कुछ? ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें आज चेक करते हैं और आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज के थ्रू। ठीक है, कि वो क्या एक्शन लेंगे, कुछ जेस्चर लेंगे आपकी तरफ या नहीं। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है या कमिटेड है, नो मैटर, डजेंट मैटर। ठीक है, सिचुएशन। और गाइस ये टाइमलेस रीडिंग्स होती है तो आप कभी भी देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट होगी तभी जब भी आपके सामने रिसीव होगी। ठीक है, और ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती है तो गाइस जितनी रेजोनेट होती है, जब और जैसे रेजोनेट होती है उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिए। एंड गाइस ये हर जेंडर और हर जोडियाक के लोग इसे देख सकते हैं क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, कोई जेंडर या साइन बेस्ड नहीं होती पर्टिकुलर। ठीक है, अगर साइन बेस्ड रीडिंग करेंगे तो मैं इंडिविजुअली हर साइन की रीडिंग कर दूंगी। ठीक है गाइस, या हर जेंडर स्पेसिफिक जेंडर की भी कर दूंगी। ठीक है, चलिए लेकिन फिलहाल ये जनरल कलेक्टिव है और सभी के लिए है। ठीक है, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स और पार्टनर की करंट एनर्जीज। तो पहले हम करंट एनर्जीज जान लेते हैं। ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और फिर देख लेते हैं आपके लिए क्या चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो एक्शन लेंगे या नहीं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए कि इस टाइम पे वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए गाइस। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो इस टाइम पे वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे। Too many. क्या करें अपनी लाइफ में, क्या करें इस टाइम पे। वन मोर शफल। ठीक है, ये ऐसे आएगा, सीधे लो या उल्टे लो? उल्टे ही आए हैं सारे कार्ड। चलिए मैं बैक रिवर्स आया तो रिवर्स ही लेती हूँ। अब कार्ड देख लेती हूँ पहले मैं, कार्ड डेक तो उल्टे नहीं है, नहीं कार्ड डेक तो सीधा है, तो ये रिवर्स में आया तो मैं रिवर्स में ही ले ली। ठीक है, क्योंकि डेक तो सीधे हैं, मुझे लगा डेक कहीं उल्टे हो तो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ बैंड्स। तो गाइस आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पे अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ बेस बिल्कुल वो हो रखा है। ठीक है, उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ नहीं है इस टाइम पे उनके पास। ठीक है, स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, और देखिए हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलीज हुए हों। ठीक है, या फिर कोई पोजीशन लॉस की हो उन्होंने अपनी लाइफ में, कोई ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे वो। ठीक है, या कुछ लॉस किया है। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ लॉस किया है या तो, ठीक है, करियर से रिलेटेड कुछ लॉस किया उन्होंने कि अपनी कोई पोजीशन उन्होंने लॉस की हो। ठीक है, कि अगर उनका इंक्रीमेंट होना था ना तो उसमें इंक्रीमेंट ना हो करके उनको लॉस हो गया है।
ठीक है, चाहे वो करियर एरिया से, चाहे वो अपना उनका करियर कुछ भी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, ठीक है, तो उनको लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, या उन्होंने अपनी कोई ना कोई पोजीशन वो लॉस कर दिया अपनी करियर लाइफ में स्पेशली, ठीक है। और वो इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि अगर करियर वो हो जाए ना, शेक हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो करियर से ही सारी चीज़ें चलती है, क्योंकि करियर से ही पैसा मिलता है, जिससे पूरा जीवन पूरी लाइफ को हम बैलेंस करते हैं कहीं ना कहीं, समहाउ समवेयर, ठीक है। अपने आप को तो बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जैसे लाइफ में जितनी भी आधारभूत ज़रूरतें होती है तो पैसे से ही पूरी होती है ना। घर है, खाना है, मकान है, कपड़ा है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, तो उनके लिए तो पैसा ज़रूरी होता ही है, ठीक है। वो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से होता है, कि किसी का कम में भी हो जाता है, किसी को ज़्यादा एक्स नीड्स होती है, ठीक है गाइस। तो अभी इस टाइम पे ना उन्होंने अपनी वर्क एरिया में कुछ ना कुछ लॉस झेला है, ठीक है, जिस वजह से ना वो काफ़ी उनकी ना वो हो गए हैं, वो डिस्करेज हो गए हैं वो, ठीक है, डिस्करेज हो गया, उनको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत पड़ रही है, और वो ना देखिए स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस टाइम पे। देखा, टावर का भी कार्ड निकल के आया, शेक हुआ है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ एंडिंग चल रही है उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ लॉसेस चल रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, और वो चाहते हैं अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, बट उनकी लाइफ में ये शेक हो रखा है कुछ ना कुछ, चाहे वो करियर में लॉस हो रहा है, चाहे वो फैमिली में लॉस हो रहा है, चाहे उनकी हेल्थ का लॉस हो रहा है, ठीक है। और देखिए उनकी अवेकनिंग भी चल रही होगी, अगर देखिए ट्विन फ्लेम्स है ना, ये ट्विन फ्लेम्स का कार्ड होता है 11 4 ऑफ वैंड, और ये टावर या अवेकनिंग का कार्ड, तो ट्विन फ्लेम्स है, जितने भी सोल कनेक्शन वाले हैं उनके पार्टनर की चल रही है इस टाइम पे अवेकनिंग, ठीक है, उस टाइम पे ना आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी चल रही है, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे, ठीक है, जितने भी सोल कनेक्शन वाले हैं, ट्विन फ्लेम है, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है इस टाइम पे, ठीक है, जिससे उनको काफ़ी देखिए पेनफुल होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ईजी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई बातें तो बहुत कर सकता है कुछ भी, या बोल सकता है कुछ भी, लेकिन जिस कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है वही जानता है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही इससे गो थ्रू कर सकते हैं, और ठीक है, अब वही ईजी नहीं होती, काफ़ी डिफिकल्ट होती है, इसमें काफ़ी पेनफुल साइकिल्स होती है आपकी लाइफ की, ठीक है, हर एरिया डिजास्टर हो जाता है आपका, ठीक है, जितना भी नॉन सर्विंग एरियाज होता है ना आपकी लाइफ में, बेशक वो सही चल रहा था, ठीक है, लेकिन आपके लिए सर्विंग नहीं था, या आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, या आप उससे और ज़्यादा बेटर डिजर्व कर रहे थे, तो वो ना 1 बाय 1 शेक होने लगती है आपकी लाइफ से, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, आपकी एनर्जी ना इंक्रीज हो रही होती है, कॉन्शियसनेस, तो आपको, ठीक है, वो यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो रही होती है, गॉड की, ठीक है, तो गॉड आपको रियलाइजेशन कराते हैं, और गॉड ही आपके लिए करते हैं कि आपके लिए लाइफ में ना कुछ भी बेटर है वो प्रोवाइड किया जाए, तो नॉन सर्विंग चीज़ें या लेस डिजर्विंग चीज़ें आपकी लाइफ से शेक हो रही होती है, ठीक है, तो मे बी उन्होंने अभी अपनी करियर लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस भी झेला होगा, ठीक है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो ज़रूर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में ट्विन फ्लेम, ठीक है, अगर अवेयर है तो इस चीज़ों से, नहीं तो वो जिस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ समथिंग स्पेशल, वो औरों से वो है, अलग है, और वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ठीक है, और उनकी लाइफ में इस टाइम पे काफ़ी शेक हो रखा है, ठीक है, अप डाउन चल रहे हैं, काफ़ी लॉस हो रहे हैं, डिजास्टर हो रहा है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ से वो हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा इस टाइम पे, चाहे वो कार्मिक लोग हैं, चाहे सिचुएशंस है, चाहे पैटर्न्स है, ठीक है, और देखिए जिनके पार्टनर वो थे ना, मैरिड थे, इसमें अगर मैरिड थे, आपसे नहीं किसी और से मैरिड थे, तो उनकी वो आपके पार्टनर वहाँ से भी, उनकी मैरिड लाइफ भी वो हो सकती है कि शेक हुई हो, ठीक है, वहाँ से अलगाव हुआ हो उनका, ठीक है, आपके पार्टनर अगर किसी और से मैरिड थे ना, तो आपके पार्टनर का वहाँ से ब्रेक हुआ हो, ब्रेकअप एंड हुआ हो, ठीक है, उनकी शादी, किसी किसी के पार्टनर की मैरिज ब्रेक हुई होगी इस टाइम पे, ठीक है, अगर वो मैरिड है किसी और से, तो उनकी मैरिज ब्रेक हुई होगी, किसी किसी के, ये देखिए किसी किसी ने अपने फादर को, देखिए किसी के पार्टनर ने अपने फादर को लॉस किया हो, ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में लॉस किया हो, ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब फादर इश्यूज थे, तो उनका फादर का कंट्रोल काफ़ी था, तो वो चीज़ें हो गई हों कि अब वो कंट्रोल हट गया होगा उनके फादर से, ठीक है, पहले उनके फादर का कंट्रोल चलता था ना,
तो उनका फादर का कंट्रोल अब नहीं चल पाता होगा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो यूनिवर्स वो हर चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, उसको कट करते हैं, उसको रिलीज करवाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इनके फादर क्रिएट कर रहे थे या फादर फिगर कोई क्रिएट कर रहा था, ठीक है, इनकी लाइफ में वो चीज़ें, ठीक है, ऑब्स्टेकल, या फिर आपके कनेक्शन में, ठीक है, या इनकी खुद की ग्रोथ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। अभी तो मैं आपके लिए कार्ड नहीं निकाल रही, इनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइफ की बात करें तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, इनकी पर्सनल ग्रोथ में, ठीक है, या इनकी तरक्की में, अगर कोई भी देखिए कोई फादर फिगर या कोई फादर भी थे ना डोमिनेटिंग, तो वो अब वहाँ से रिलीज हो रहे हैं कि फादर का कंट्रोल वो हो गया, एंड हो गया उनके पैसे, ठीक है। या फादर फिगर कोई था, या उनके देखिए कंपनी के कोई हों, अथॉरिटेटिव पोजीशन वाले वो उनको करते हों उनके ऑफिस के, तो वहाँ से वो कंट्रोल रिलीज हो गया उनके ऊपर से। अब वो उन पर कंट्रोल नहीं दिखा पाते वैसे, ठीक है। आपके पार्टनर पे किसी का कंट्रोल था तो, ठीक है, अब वो कोई वर्क एरिया से बॉस हो सकता है, या फादर फिगर हो सकता है, या हो सकता है किसी के पार्टनर में फादर को भी लॉस किया हो, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। और देखिए, या तो आपके पार्टनर की मैरिज ब्रेक हुई हो, अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे ना, तो उनकी वहाँ से मैरिज ब्रेक हुई हो इस टाइम पे, ठीक है। और एक चीज़ और कि वो उनके पास अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना फैमिली की या घर की, ठीक है, तो अब वहाँ से वो बर्डन रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स करवा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कर पाते थे या नहीं कर पा रहे थे ना, तो और उनकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ रुकी हुई थी, तो इस वजह से यूनिवर्स, भगवान, गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स रिलीज करवा रहे हैं, वो शेक करवा रहे हैं उनके लिए नॉन सर्विंग चीज़ें या उनको स्टक रखने वाली चीज़ें। या फिर देखिए कोई लव अफेयर था ना, कार्मिक, या कोई रिलेशन, मैंने बताया कि देखिए या तो मैरिड थे आपके पार्टनर किसी और से, या किसी रिलेशन में भी इन्वॉल्व थे ना, तो वहाँ से वो रिलीज़ कर रहे हैं, सब रिलीज़ हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, रिलीज़ खुद हो रहा है, यूनिवर्स करवा रहे हैं, डिवाइन करवा रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए नॉन सर्विंग है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उनकी ओवरऑल ग्रोथ में वो आड़े आ रहे थे, ठीक है। अब वो कोई देखिए उनकी मैरिज भी ब्रेक हो सकती है, अगर आप किसी और से मैरिड थे ना आपके पार्टनर, तो वहाँ से उनकी मैरिज भी ब्रेक हुई होगी, हो सकती है, या तो हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है, ठीक है। या फिर देखिए वो कोई फादर इश्यूज था, तो वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। अगर फादर उनकी लाइफ में ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, तो वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। अब वो अपना कंट्रोल ले पाएंगे लाइफ में। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग चल रही है, उनको स्ट्रेंथ दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। या फिर देखिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना, वो रिलीज हो रही है। और देखिए उन्होंने करियर में भी लॉस झेला होगा, या फिर कोई देखिए करियर में भी कोई होगा ना उनकी, ठीक है, अथॉरिटेटिव, वो अगर उन पर कंट्रोल दिखाता होगा, करता होगा, तो वहाँ से भी वो कंट्रोल रिलीज करवा रहे हैं गॉड, ठीक है, उनकी लाइफ में, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर सके, अपनी ओवरऑल बेटरमेंट भी कर सके, और बेस्ट और डिजर्विंग चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकें, चाहे वो लव लाइफ है, करियर लाइफ है, फैमिली लाइफ है, और खुद की भी ओवरऑल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सके, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में वॉक कर सके। कि क्योंकि मे भी पास में आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल बिलीव नहीं करते होंगे, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है, और इन सब चीज़ों में ज़्यादा थे, देखिए प्यार, किसी से भी प्यार, लव अफेयर में, ठीक है, और ये ज़्यादा ही कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल करने में, पैसा, मनी, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे टाइम देते हो, ठीक है, ज़्यादा ही अपनी अक्कड़ धौंस में रहते हो, ठीक है, ईगो वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें ब्रेक हो रही है। अगर देखिए आपके पार्टनर ईगोस्टिक भी थे ना, ठीक है, और आपको इग्नोर करते थे, या ईगोस्टिक थे, या एग्रेसिव थे, तो ये सारी नॉन सर्विंग चीज़ें भी उनकी एंड हो रही है थ्रू दिस टावर कार्ड, ठीक है। गॉड की उससे गॉड करवा रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि नॉन सर्विंग चीज़ें थी, ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे टाइम देते थे, किसी और लोगों में वो रहते थे, वो चीज़ें भी एंड हो रही हैं, ठीक है। कंट्रोल इशू था उनकी लाइफ में किसी भी तरह का, ठीक है, चाहे वो लव अफेयर के रूप में कोई फादर फिगर, कोई बॉसी टाइप्स, ठीक है, वो चीज़ें हो रही है। और अगर कोई नॉन सर्विंग जॉब थी, वो भी उनकी लॉस हो गई है। और वो अगर उन पे थी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी तरह की, तो वहाँ से भी वो रिलीज हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स उनको फ्री करवा रही है हर चीज़ों से, जिसकी वजह से वो खुद की ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, एम्परर नहीं बन पा रहे थे, वो अपनी लाइफ में खुद इस पोजीशन पे नहीं आ पा रहे थे कि वो एक एज अ यू नो एज अथॉरिटेटिव पर्सन बन सके अपनी लाइफ में, कि अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले सकें, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ को कोई और ही हैंडल कर रहे थे, चाहे वो थर्ड पार्टीज हो, चाहे वो मैरिड सिचुएशन हो, या उनके फादर फिगर हो, या लोग हो, या बॉस हो, ठीक है, या सोशल, ठीक है। तो और वो देखिए अब सोशल उसमें भी काफ़ी रहते थे ना बिजी इन्वॉल्व, तो वहाँ से भी कट ऑफ हो रहा है वो, ठीक है।
वहाँ से भी रिलीज कर हो रहे हैं, वो वहाँ से भी उनका दायरा कम हो रहा है अब, ठीक है। और इस वजह से काफ़ी स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए अवेकनिंग ईजी नहीं होती है। अवेकनिंग होती है इस टाइम पे तो सारी चीज़ें शेक होने लगती है, आपकी लाइफ की एक एक चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, एक एक रिलेशन को कट करवा दिया जाता है, वो चाहे लव रिलेशन है चाहे कोई भी रिलेशन है। अगर आपके लिए कंट्रोलिंग है, नॉन सर्विंग है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर वो आड़े आ रहे हैं, आपके बेटरमेंट में, आपको बेस्ट चीज़ें डिजर्व करने में, तो यूनिवर्स के थ्रू वो 1 बाय 1 शेक कर दी जाती है एट अ टाइम। और देखिए ठीक, और इतनी सारी चीज़ों को डिजास्टर होने ना लाइफ में एक एक साथ या 1 बाय 1 करके भी, तो देखिए बहुत काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, कि इजी नहीं होता कि किसी की जॉब हो, किसी की मैरिड हो, किसी की लव लाइफ चल रही हो और वो एकदम से शेक हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें झेलने के लिए ताकत चाहिए होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें एंड हो रही है चाहे उनकी लाइफ से, ठीक है। वो कंट्रोल रिलीज हो रहे हैं उनकी लाइफ से, जिसकी वजह से ना वो अपनी लाइफ में स्टक फील करते थे, ठीक है। या उनकी लाइफ को कोई और हैंडल कर रहे थे, उनको पोपट की तरह यूज़ कर रहे थे, एज अ पपेट होता है ना, पपेट। और वो इमोशनल है, आपके पार्टनर हो सकते हैं इमोशनल काफ़ी, ठीक है, किसी की भी बातों में आ जाने वाले, तो वो उस चीज़ का भी फ़ायदा लोग उठा रहे थे काफ़ी, ठीक है। उनके लविंग नेचर का काफ़ी फ़ायदा उठा करके, चाहे वो थर्ड पार्टी थी या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे, ठीक है, या किसी लव अफेयर में थे, या फिर कोई भी उनकी देखिए सिचुएशन, उनके फ्रेंड सर्कल से थे लोग, सोशल सर्कल से थे लोग, उनकी फैमिली से थे, फादर फिगर या कोई उनके ऊपर अथॉरिटेटिव उनका किसी का कंट्रोल था, ठीक है। तो उनके लविंग नेचर का ही फ़ायदा उठा रहे थे वो सारे, ठीक है। तो इसलिए आपके पार्टनर की लाइफ में अभी चल रही है अवेकनिंग, और सब चीज़ें हो रही है शेक रिलीज, नॉन सर्विंग सारी उनकी लाइफ से, और उनकी कराई जा रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। और उनको देखिए ये देखिए ये हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे, कंट्रोल नहीं है उनका खुद पे, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है उनमें बिल्कुल भी। तो उनको स्ट्रेंथ में ला अभी, ठीक है, अभी तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी उनको। और एंगर इश्यूज थे उनके, तो वो रिलीज़ करवाए जा रहे हैं, ठीक है। ईगो इशू था, वो रिलीज़ करवाए जा रहे हैं, ठीक है। उनको एक काल्मनेस की पोजीशन में लाया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स, ठीक है। फ्री किया जा रहा है हर चीज़ों से, चाहे वो उनके बिहेवियर थे, चाहे उनके पैटर्न्स थे, चाहे कोई लोग थे, चाहे किसी का कंट्रोल था, चाहे उनकी मैरिज थी, चाहे कोई लव अफेयर था, सब ब्रेक करवाया जा रहा है, सब रिलीज़ करवाया जा रहा है, सबका कंट्रोल उनके ऊपर से, सबका कंट्रोल रिलीज करवाया जा रहा है उनकी लाइफ से। क्यों? क्योंकि वो सारे उनके लिए टॉक्सिक थे, नॉन सर्विंग थे, उनके बेस्ट चीज़ें डिजर्व करने में आड़े थे, या उनकी खुद की ग्रोथ में ही आड़े आ रहे थे, ठीक है। उनकी स्टेबिलिटी में, लाइफ की, उनकी ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके यूनियन में भी, ठीक है। और जितने भी लोग अगर यूनियन में भी आप लोगों के, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में और यूनियन के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे, तो वो यूनिवर्स की तरफ से ही एंड हो रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर को इस टाइम पे स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। और वो कट कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह से भी, उनका दायरा छोटा ही हो रहा है अब, ठीक है। अपनी लाइफ से भी कट कर रहे हैं वो, ठीक है। और लॉसेस भी झेल रहे हैं, चाहे वो करियर वाइज हो, ठीक है, या हेल्थ वाइज हो, ठीक है। लेकिन उनकी लाइफ से कंट्रोल इश्यूज रिलीज हो रहे हैं, चाहे किसी का भी कंट्रोल रहता हो, ठीक है। और हो सकता है अगर मैरिज में थे तो उनकी मैरिज भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है, किसी के साथ, अगर किसी और के साथ मैरिड थे या थर्ड पार्टी इश्यूज था, तो वो चीज़ें भी ब्रेक हो गई, या कोई हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। और ठीक है, और कंट्रोल इश्यूज भी, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली वगैरह की, तो वो चीज़ें से के भी बर्डन से वो रिलीज हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है गाइस। और थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, आपके पार्टनर को मेच्योरिटी स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, एक मेच्योर ऑथोरिटेटिव पर्सन बनने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ये इमोशनल बनने से काम नहीं चलेगा, लविंग बनने से, क्योंकि लविंग तो सभी लविंग लोगों का सब फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। वन मोर कार्ड।
ऑल स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है जी। देखिए आप लोग अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे ना, हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है उनको, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया उनकी लाइफ की सिचुएशन से। तो उनको ये चीज़ें भी अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके ट्रू पार्टनर है, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके सोल काउंटर पार्ट है, उनके ट्विन फ्लेम्स है, वो आप उनके डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन है, या वो आपके डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन है, ठीक है। और उनको मैस्कुलिन एनर्जी में देख या ठीक है अपनी डिवाइन एनर्जीज में आने की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सी और देखिए हो सकता है, देखिए मनी है ना, मैंने कहा ना उन्होंने कोई जॉब भी लॉस की है या अपनी लाइफ में करियर एरिया में कोई पोजीशन अच्छी खासी लॉस की है, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि चलिए बट वो है कि वो उनके लिए सर्विंग नहीं थी, तो वो इश्यूज वो हो जाएंगे उनके लिए, ठीक है। अगर मनी इशू था ना उनकी लाइफ से, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी उनकी, ठीक है। हाँ तो आपके लिए देखिए उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, ठीक है। अवेकनिंग हो रही है, आपसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत है, ट्रू लव है, ठीक है। और अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनके सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ये चीज़ें उनकी अवेकनिंग में आ रही है, जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। और आपके साथ अभी इस तो सेपरेशन में हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर भी सेपरेशन में हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। बातचीत नहीं हो रही होगी, ठीक है, इस टाइम पे आप लोगों से। बट आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे यूनियन करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और आप इस सेपरेशन को, अगर सेपरेशन है ना आप लोगों के बीच में, तो अब यूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, सेपरेशन को मिटाना चाहते हैं, ठीक है। पेनफुल सिचुएशन अगर कोई रही है आपके पार्टनर से, आपकी झड़प बहस वगैरह, अलगाव, नो कॉन्टैक्ट, तो अब वो चाहते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम कर लें वो, ठीक है। अब आपके साथ वो यूनियन चाहते हैं और आपसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो गॉड से, यूनियन मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग, ठीक है। और आप हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं एक दूसरे के से, ठीक है। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटीज़ में भी कुछ के पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इस सेपरेशन का एंड करना चाहते हैं, अगर कोई सेपरेशन रहा है, कोई पेनफुल एनर्जीज रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है, तो वो भी काफ़ी पेन में है, ये सोच सोच करके वो चीज़ें ना उनको भी काफ़ी पेन देती है, ठीक है। अगर आप भी पेनफुल एनर्जीज में रहते हैं, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, किसी तरह का मनमुटाव, तो वो भी काफ़ी आपको लेकर के पेनफुल रहते हैं एनर्जीज में, ठीक है। सोचते हैं मतलब कि ये क्यों हो गया आप लोगों के बीच, क्यों नो कॉन्टैक्ट, क्यों सेपरेशन हो गया। और जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग चल रही है ना और रियलाइजेशन हो रहा है उनको, ठीक है, तो और ज़्यादा उनको ये चीज़ों की तकलीफ़ होती है इस बात की अब कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। जबकि आप उनके ट्रू लव डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है, सोल कनेक्शन है, और आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पास में उन्होंने क्यों कोल्ड बिहेव किया आपसे, कोल्ड रहते हो, ईगो आपसे ईगोस्टिक बिहेवियर करते हो आपसे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो अब वो सोच रहे हैं कि वो चीज़ें ना करें अब आपके साथ इस कनेक्शन में। अब आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं अब ये पेनफुल सिचुएशन को किसी तरह से ना बैलेंस कर लें, ब्रेक कर दें, ठीक है। अब और आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना ही चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए डिटरमाइंडेड हैं वो, ठीक है। हम भी हैं जोश में वही वाली बात है, जोश में काफ़ी हैं, एंथुजियास्टिक हो रखे हैं, ठीक है। और आपसे शादी और यूनियन ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेपरेशन को चाहते हैं कि वो हो जाए, ठीक है, एंड हो जाए आप लोगों के बीच में से। और आपसे अब वो बात करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, रोमांटिक, आपसे काफ़ी रोमांटिक है, रोमांटिकली अट्रैक्टेड है वो, ठीक है। रोमांटिकली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से आपकी ब्यूटी से भी आपको इंट्यूटिव मानते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव करते हैं। बट थोड़ी सी एनर्जी उनकी ये है, देखिए डिसीटफुल एनर्जीज है उनकी अभी भी थोड़ी सी, क्यों, बिकॉज ऑफ द अभी थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है उनकी लाइफ में कोई भी, ठीक है, पूरी तरह से एंड नहीं हुई है, तो इनकी लाइफ में ये इस कारण से डिसेप्शन हो सकता है। या फिर देखिए वो अपनी इच्छा, अपनी ना वो क्या कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, कि उनको दुख होता है आपसे दूर होकर के, या लड़ाई झगड़ा करके, या आपसे कमिट करना चाहते हैं, आपको उससे प्यार करते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं,
तो ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो अभी करेंगे नहीं, मे बी नहीं कर रहे होंगे, मतलब एक्शन तो बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें उनकी चल रही है, या बात भी कर रहे होंगे तो आपसे मतलब ठीक तरह से बात नहीं करते होंगे, जाहिर नहीं, मतलब आपसे ना ये चीज़ें ना रिवील नहीं होने देते होंगे किसी तरीके से कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आप ठीक है अपनी दुनिया मानते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या बात नहीं भी होती ना तो भी आपको ये चीज़ें ना रिवील नहीं होने दे रहे इस टाइम पे, ठीक है। कि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके साथ सेपरेशन को एंड करके आपसे यूनियन चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करें, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल पे जाना चाहते हैं अगर, ठीक है। ये चीज़ें आपसे शादी करना चाहते हैं, तो या तो ये चीज़ें नहीं बता रहे होंगे अभी, रिवील नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कर लिया, बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और आपसे अब पहले देखिए काफ़ी कोल्ड रहते हो ना, तो अब वो आपसे और काफ़ी कंट्रोलिंग थे ना आपके लिए, मैनिपुलेटिंग थे काफ़ी पास्ट में। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब अपना ईगो भी वो डाउन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके लिए रिलीज़, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स के थ्रू रिलीज़ हो रहा है। तो आपसे अब वो प्यार से बात करने की सोच रहे हैं, और काफ़ी मैनिपुलेटिव थे ना पास्ट में, ठीक है, काफ़ी हार्श और कोल्ड बिहेवियर करते थे। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ ना करूँ, ठीक है। तो कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं अब आपसे, आपको, ठीक है। या स्टॉक कर रहे थे तो आप आपसे बात कर लें, ठीक है, सेपरेशन एंड कर दें, ठीक है। तो या तो ये चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर रहे, अभी रिवील होने नहीं देना चाह रहे आपसे, ठीक है, चाहे कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, कि आपको कमिट करेंगे या ऑफर देंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, बात करना चाहते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपसे देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। बाय गॉड कितने सारे कार्ड है, बस एक ही यही कार्ड है। तो इस कार्ड को देख करके मैं यही कहूँगी कि देखिए आपको ना वो बस एक्सप्रेस नहीं होना चाहते, ये डिसीट का होता है एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना डिसीट की, चीट की एनर्जी होती है। तो मैं यही कहूँगी इन कार्ड को देखते हुए कि या तो वो यही चीट कर रहे हैं आपसे, यही डिसीटफुल एनर्जी है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे शादी चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको मैनिफेस्ट करें आपकी तरफ, ठीक है, या आपको कमिट करना चाहते हैं। तो यही चीज़ें हाइड कर रहे होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, यही चीटिंग होगी उनकी, यही इस टाइम पे, मतलब ये रिवील नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि जी सच में उनके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में थे ना अगर, तो वो पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुई होगी ना उनकी लाइफ से, तो वो चीज़ें मैं भी हाइड कर रहे हूँ कुछ कुछ के पार्टनर, ठीक है। बस ये कुछ परसेंटेज के लिए हो सकता है कि कुछ के पार्टनर अगर अभी भी थर्ड पार्टी फुल्ली एंड नहीं हुई होगी, रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि एंड हो रहा है तो वन बाय वन सारी चीज़ों का एंड होता है ना। तो अगर कोई थर्ड पार्टी पर्टिकुलर कोई लव अफेयर है तो वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे आपसे, ठीक है, कुछ के लिए। बाकियों के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स ही हाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये रिवील नहीं होने देना चाह रहे हैं आपसे कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और वो इस टाइम पे खुद भी हील कर रहे हैं, ठीक है। आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है डिसीजन आपके लिए ले चुके हैं वो काफ़ी, ठीक है, चाहे थर्ड, ठीक है, इस टाइम पे चाहे थर्ड पार्टी हो या ना हो, लेकिन डिसीजन वो आपके लिए, डिसीजन मेकिंग आपके लिए कर चुके हैं, ठीक है। काफ़ी सोचते रहते हैं, काफ़ी प्लानिंग करते रहते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और देखिए उनकी लाइफ में मैंने कहा ना इस टाइम पे काफ़ी अप डाउन्स चल रहे हैं, काफ़ी लॉसेस है, काफ़ी क्वेरल्स हैं, बैटल्स हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो वो काफ़ी हैंडल कर रहे हैं अकेले ही, ठीक है। और आपके कनेक्शन में भी कोई क्रिएट करवाता है ना लड़ाई झगड़ा आप लोगों के लिए, तो वो स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, और विक्ट्री चाहते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में भी थे ना सेपरेशन में, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपने इस कनेक्शन में बैलेंस लाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, कोई डिफरेंस भी हो सकता है आप में, रिलीजियस कास्ट या किसी तरीके का, ठीक है, लेकिन वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है, विक्ट्री चाहते हैं और विक्ट्री मिलेगी, और एफर्ट्स करेंगे इस कनेक्शन पे, करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, एफर्ट्स करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए पेयर वर्क ऑफ एफर्ट्स ही करना चाहते हैं, ठीक है, एफर्ट्स ही करना चाह रहे हैं आपके लिए इस कनेक्शन पे, इसको बैलेंस ही करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, स्टैंड ले रहे हैं इस कनेक्शन के लिए अपनी लाइफ में भी, ठीक है। हार नहीं मानी है, बेशक कितनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन इस कनेक्शन के लिए भी हार नहीं मानी है, विक्ट्री चाहते हैं और विक्ट्री ले हासिल करके रहेंगे, ठीक है, बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस करके रहेंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी एनर्जी हो सकती है कि देखिए वो यही छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, हो सकता है कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे इस टाइम पे, रिवील नहीं कर रहे, कमिट करना चाहते, करेंगे ये चीज़ें, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कमिट कैसे करना है, कब करना है,
ठीक है, बात कैसे करनी है, प्रपोज कैसे करना है, तो ये चीज़ें रिवील नहीं कर रहे होंगे। आपकी तरफ बढ़ना कैसे, सेपरेशन कैसे एंड करना है, नो कॉन्टैक्ट अगर है तो कैसे एंड करना है, तो ये चीज़ें रिवील नहीं कर रहे होंगे। तो ये चीज़ मतलब ये चीज़ें हो सकती है उनकी लाइफ में थोड़ा आपसे छुपा रहे हो। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो ये छुपा रहे हो। और किसी किसी की लाइफ में हो सकता है कि कुछ एक आध के पार्टनर अभी उनकी थर्ड पार्टी से रिलीज नहीं हुई हो फुली तरीके से, तो वो हाइड कर रहे हो, वो थोड़ा चीट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है परसेंटेज ऑफ। तो फीलिंग्स तो आपके लिए काफ़ी अच्छी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पास में कोल्ड बिहेवियर करते थे, हार्श बिहेवियर, ईगोस्टिक थे, मैनिपुलेटिव थे, कंट्रोलिंग थे, तो अब वो कंट्रोल आपसे रिलीज कर रहे हैं उनको, क्योंकि रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। चाहे ईगो शो करके, एंगर वो करके, आप पे गुस्सा वो एक्सप्रेस करके, या आप पे कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके। ठीक है, तो वो चीज़ों से ही बात बिगड़ी है, तो उनके बिहेवियर से भी बिगड़ी है, और लोगों ने तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो लोगों का भी काफ़ी रोल है इसमें। 9 ऑफ वैंड्स, काफ़ी लोगों ने इसको, ठीक है, इसको बिगाड़ने की कोशिश की, और उन्होंने फिर अब उन्हें स्टैंड लेना पड़ रहा है, और ले रहे हैं वो। ठीक है, और विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन को, आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आपकी तरफ ही, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, बट इस टाइम अब इनका बिहेवियर चेंज होकर के आएगा। अगर पास में ऐसा था ना, उनका टॉक्सिक बिहेवियर था आपके लिए, ठीक है, किसी तरीके का भी, तो टॉक्सिसिटीज एंड होगी, क्योंकि अवेकनिंग चल रही है ना, और हीलिंग चल रही है उनकी। ठीक है, तो बेटर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे इस बार। ठीक है, और कमिट करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, और बैलेंस करेंगे, सब एफर्ट्स करेंगे, और आपको प्रपोज करेंगे, कमिट करेंगे। ठीक है, ट्रैवल करके आ सकते हैं, ट्रैवल के पे जा भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है पर्टिकुलर आपके लिए। चलिए एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर के पर्टिकुलर, अब एक्शन क्या लेंगे आपके लिए। और स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, और कब तक लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या लेंगे, क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे, क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे एक्शन। होली स्पिरिट एंजल्स होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे, क्या लेंगे एक्शन, नहीं लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे, हम फोन कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे, क्या लेंगे एक्शन। क्या लेंगे एक्शन होली स्पिरिट एंजल्स। चलिए हम निकालते हैं एक्शन, मैं ही निकालती हूँ। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर ये हुआ, अब उनमें ही डूब के हो जाओ पार, यही है दुआ। देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके लिए सॉलिड बिगनिंग करेंगे, कमिट करेंगे आपसे। ठीक है, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मानते हैं, डिवाइन कनेक्शन है, अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन से मैनिफेस्ट करें आपको। ठीक है, और आपकी तरफ एक अपनी सॉलिड ऑफर के साथ ही बढ़ेंगे। लव ऑफर हो सकता है, मैरिज ऑफर, एंगेजमेंट ऑफर हो सकता है, आपके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, तो आपके तरफ जब भी एक्शन लेंगे अब तो बेटर देखिए, एक तो अब जब भी एक्शन लेंगे ना अब बेटर फॉर्म में लेंगे। ठीक है, थोड़ा पहले से ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनकी, हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, एंड देन आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, आपको कमिट करेंगे। ठीक है, एक्शन उनका यही है कि आप लोगों के पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब आपको एक सॉलिड ऑफर करेंगे अब आपके लिए लाइफ में। ठीक है, और वो ऑफर हो सकता है मैरिज, मैरिज का, इंगेजमेंट का, यूनियन का। ठीक है, मैरिज यूनियन के लिए आपको ऑफर करेंगे। ठीक है, मैरिज ही करेंगे, मैरिज से अब कम नहीं, कुछ नहीं कि बात कर लो, ऐसा कर लो, नहीं बात कर लो, या चलो पहले बात कर लेते फ्रेंडशिप का, ऐसा नहीं, अब
डायरेक्ट मैरिज का ऑफर आएगा आपके, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट मिलेगी आपको आपके पार्टनर से और स्टैंड लेंगे आपके लिए अब, ठीक है। मैंने इधर से भी बताया था पहले भी, लेना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो देखिए स्टैंड लेंगे अब आपके लिए, ठीक है। आपके कनेक्शन के लिए, आपकी मैरिज के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ, ठीक है। आप उनकी फैमिली है ना, अगर मैरिड है पहले से तो आपके लिए, ठीक है। और देखिए थोड़े देखिए लड़ाई झगड़े करवाने वाले लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, ठीक है। ये जो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं आप में, ठीक है, आप किसी तरह से भी करवाएं जी, अब वो कुछ भी करके करवाते हैं वो आप जानो, आप लोग जाने। मैं जैसे मेरी लाइफ में अगर कोई करवाता है ना सिचुएशन इंटरफेयर, तो मुझे पता है कि किस तरह से करवाते हैं, कैसे करवाते हैं और कितने लोग करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई है अभी भी लड़ाई झगड़े करवाने वाले लोग, वो करवा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों के आप के पार्टनर और आपकी थोड़ी बहुत बहस ना हो जाए, बस ये याद रखिएगा कि पार्टनर से बहस ना हो जाए आप लोगों की, ठीक है, थोड़ी सी। क्योंकि अगर अभी फुल्ली अवेकन या हील नहीं है ना, या अभी लाइफ में उनके चल रहे हैं इशू, तो मे बी उस चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन आप पे हो जाए, या आप लोग ही झड़प कर लें कि क्यों नो कांटेक्ट किया था, या क्यों ब्रेक किया था, या क्यों नहीं बात किया था, या क्यों कमिट, ऐसा कुछ सिचुएशन रहा हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे अब, ठीक है, और आपको ऑफर देंगे, ठीक है। और ऑफर में आपको यूनियन का और मैरिज का ही ऑफर देंगे, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए हो सकता है, देखिए 1 वीक के अंदर अंदर हो सकता है बहुतों के लिए चीज़ें, ठीक है। 1 वीक के अंदर, ठीक है, बहुतों के लिए हो सकता है ये 1 to 10 डेज, एक हफ्ते, 1 से 10 दिन लगा के चलिए, तो वो 1 वीक उसमें ही कवर हो जाता है ना। तो 1 से 7 दिन लगा करके चलिएगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए ये पूरा मंथ ले लें, ठीक है, किसी किसी के लिए पूरा मंथ ले लेगा, और किसी किसी के लिए 1 से 10 दिन लगा के चलिएगा, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात कर सकते, जेस्चर ले सकते हैं आपकी तरफ 1 से 10 दिन के अंदर, या ये पूरा महीना लग सकता है, ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन में। किसी किसी का मई मंथ में भी मुझे लग रहा है, और किसी का जुलाई मंथ में पर्टिकुलर, ठीक है, भी हो सकता है, या किसी का अक्टूबर मंथ में भी हो सकता है, पर्टिकुलर मंथ बता रही हूँ अगर, तो मंथ किसी का देखिए शादी होने तक कि प्रॉपर शादी हो जाए, यूनियन हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें। तो किसी का अक्टूबर तक भी, मई तक भी हो सकता है, किसी का जुलाई तक भी हो सकता है, ये चीज़ें पर्टिकुलर सारी चीज़ों में। और बात करने की हो कि बात करना, जेस्चर लेना है, तो वो हो सकता है कि वो जल्दी स्टार्ट कर दे, उसके बाद अपना फर्दर, ठीक है, वो स्टेप लेते रहें शादी और यूनियन से रिलेटेड। कि एकदम से प्रपोज करके तो शादी नहीं हो जाती ना, उसमें भी कितने सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो प्रपोज कर देंगे आपको 1 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। और किसी किसी के लिए ये पूरा महीना ही जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर तो प्रपोज तो करना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट तो है, आप ऑफर देंगे, लेकिन वही है एनर्जीज बैलेंस भी देखिए, बैलेंस करेंगे आपके कनेक्शन में, ठीक है, एफर्ट्स करेंगे, विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ऑफर ही देंगे मैरिज का, ठीक है। अपनी दुनिया मानते हैं, ट्रैवल करके आ सकते हैं, अगर ट्रैवल इन्वॉल्व है तो, नहीं तो आप लोग भी जा सकते हैं। बट ये एनर्जीज है अभी भी, मैंने बताया ना कि फुल्ली अगर एक्सप्रेस ना करने की आदत हो, ना हो उनमें रिवील करने की, तो उस वजह से कहीं आप लोग झड़प मत कर लेना कि क्यों नहीं बात कर रहे हो, और मतलब क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, या कुछ ऐसा कोई और तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। या अभी फुल्ली अगर कोई किसी किसी की एक आध परसेंट की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी फुल्ली रिलीज नहीं हुई है, तो देखिए उस वजह से कहीं आप लोगों के पार्टनर से बहस ना हो जाए, ठीक है। तो बहस मत कीजिएगा, क्योंकि वो चाहते तो आपसे ये विश फुलफिलमेंट आप ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी भी आपसे ही चाह रहे हैं, आपको ही कमिट करेंगे, एक्शन में भी यही निकल गया है, ठीक है। तो बस लड़ाई मत कीजिएगा, और फॉरगिव कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, रहिएगा। और किसी वजह से, किसी भी लोगों की वजह से कोई भी कहीं से भी इंटरफेयर करे, कुछ भी करे, बात बनाए, कुछ भी जोड़े तोड़े, लड़ाई झगड़ा करे, करवाए, अपने किसी के पहले तो पचड़ों में मत पड़ो, ठीक है। क्योंकि किसी के पचड़ों में पड़ने से ना क्या होता है, अपनी लाइफ में पंगा होने लगता है, ठीक है। तो सबके लड़ाई झगड़ों से बचो, ठीक है। और अपने उसमें किसी को पढ़ने मत दो, इंटरफेयर करने मत दो, ठीक है। किसी और की वजह से खुद आपस में मत भिड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें प्यार से रहो, ठीक है, किसी की भी वजह से। चलो आपके लिए एंजल्स गाइडेंस देख देते हैं, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है सिचुएशन में। तो लड़ाई झगड़ा मत करना बस, ठीक है।
अगर आपके पार्टनर की लाइफ में अभी हो भी ना कार्मिक सिचुएशंस, तो वो एंड हो जाएगी, क्योंकि वो आपको ही मैनिफेस्ट करे और यूनिवर्स के थ्रू भी एंड हो रही है, जस्टिस आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर ऐसा कुछ है भी तो उनसे लड़ाई मत झगड़ा मत कर लेना, वो एंड हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। ठीक है, ये जिनके लाइफ में हो है पर्टिकुलर, ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही। और कुछ के पार्टनर अगर आप एक्सप्रेस ना करें ना, या थोड़ा वो करें, ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि वो नहीं करेंगे आपसे कमिट, वो कमिट करेंगे आपसे। तो लड़ाई झगड़ा मत कर लेना, कहीं वो बात करने के लिए एक्शन ले, आप लड़ाई झगड़ा कर लो इस बात से। ठीक है, क्योंकि वो एक्शन है उनके यही है कि बैलेंस करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, आपको सॉलिड ऑफर देंगे, स्टैंड लेंगे और लव ऑफ मैरिज के लिए ही कमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके कनेक्शन पे एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, और ट्रैवल इन्वॉल्व है तो ट्रैवल करके आ सकते हैं, या ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं आप लोग अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ इस गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो हील करते रहिए और टॉक्सिसिटीज से बचिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा करवाता है, पहले तो किसी के पचड़ों में मत पड़िए और अपने लाइफ में किसी का इंटरफेयर, अपने उसमें किसी का इंटरफेयर करने मत दीजिए। ठीक है, किसी को भी कुछ भी, और ऐसे लोगों को कट कीजिए और अपने पार्टनर से प्यार से रहिए, अपने लोगों से प्यार से रहिए। ठीक है, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, ठीक है, आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल हैं, ठीक है, उनसे मदद लीजिए, नहीं तो गॉड यूनिवर्स से ही प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। और कोई लगता है कि कोई वेल विशर है आपके लिए जो आपके इस कनेक्शन में भी हेल्प कर देंगे आप लोगों को, कोई भी, या फिर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, अपने माता पिता या किसी से भी ले सकते हैं, या अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए, या आपको इस कनेक्शन में लगता है अपने पार्टनर के साथ की कोई हेल्प कर सकते हैं तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं है कोई हेल्प के लिए तो आप गॉड से ही प्रे कीजिए, गॉड से मैनिफेस्ट कीजिए। और आप लोग भी मैनिफेस्टेशन चल रही है आप लोगों की भी, ठीक है, आप लोग भी चाहते हैं अपने पार्टनर से, और हील करते रहिए, पेनफुल एनर्जीज में मत रहिए। आपकी भी अगर मनी सिचुएशन थी तो वो ही देखिए, मनी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मनी ऐसा लॉस, तो वो भी रिकवर हो जाएगा, मनी इशू भी रिजॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है गाइस, आप लड़ाई झगड़े से बचिएगा। ठीक है, और आप लोग भी अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कीजिए, यानी कि ये देखिए आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप भी एक्सप्रेस ना करते अपने पार्टनर से, तो आप भी एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, दोनों एक्सप्रेस कीजिए और प्यार से कीजिए। ठीक है, और लिसन टू योर इंट्यूशन। लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, और नो, देखिए नो निकल गया है, ये इसलिए निकल गया है कि जिनके पार्टनर अगर सच में है ना अभी, तो उनके लिए अभी के लिए नो है। ठीक है, वेट कर सकते हैं वो, अगर डिसीटफुल वाली एनर्जी में सच में है जिनके पार्टनर कार्मिक अभी भी है, तो उनके लिए अभी के लिए नो है, अभी के लिए वो वेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर का, अगर मैंने बताया ना थोड़ा टाइम जिनके लिए ले सकते हैं, 1 महीना या अक्टूबर मंथ या मई तक जाए, या ठीक है सितंबर जुलाई तक जाए, वो वेट कर सकते हैं। अभी के लिए नो है उनके लिए जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन है या चीटफुल एनर्जीज में, क्योंकि हील होंगे ना वो आपके पार्टनर, या रिलीज होगी वो चीज़ें फुल्ली। ठीक है, तो वो वेट कर सकते हैं अपने पार्टनर का, अभी के लिए उनके लिए नो है। ठीक है, और बाकी लोग भी वेट कर सकते हैं अपने पार्टनर का। ठीक है, बाकी लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये थर्ड सिचुएशन नहीं है ना, तो वो तो वेट कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन में अबंडेंस ही अबंडेंस है, खुशियाँ ही खुशियाँ बाद में। ठीक है, बाद में खुशियाँ ही खुशियाँ, वेट करने को क्यों कह रहे हैं जस्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलीज करके आप लोगों के लिए बैलेंस में लानी है ना सारी चीज़ें, चाहे कोई भी लोग है, पर्सन है, सिचुएशन है। ठीक है, उसको बैलेंस करने में टाइम लग जाता है, इसलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं वेट। अभी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कर लीजिए, क्योंकि अबंडेंस ही अबंडेंस है इस कनेक्शन में। ठीक है, और अभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, और लिसन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको इंट्यूशंस के थ्रू क्या गाइडेंस मिल रही है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, कि आपका होगा नहीं होगा, आपके पार्टनर प्यार करते हैं नहीं करते, बात करते हैं नहीं, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज अगर रिसीव होती है तो उस पर ध्यान दीजिए। कोई ड्रीम्स आ रहे हैं पर्टिकुलर आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड, जिस भी तरह से, उसको कंसिडर कीजिए कि आपको क्या करना है इस रिलेशन में। ठीक है, और अभी के लिए कुछ लोगों के लिए नो है, क्योंकि उनके पार्टनर की हो सकता है अभी हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, या पूरी लाइफ सिचुएशन उनकी रिलीज नहीं हुई है, तो अभी के लिए तो बाद, लेकिन होगा ये बाद में उनके लिए भी होगा। ठीक है, वेट कर सकते हैं आप लोग, वेट, क्योंकि अबंडेंस है इस कनेक्शन में। ठीक है, और रिकंसिडर कीजिएगा, अगर सिचुएशन से मूव करना चाह रहे हैं ना आप, तो मूव अगर की सोच रहे हैं इस पार्टनर से मूव कर जाऊं, तो रिकंसिडर कर सकते हैं अपने डिसीजन को, कि वेट कर सकते हैं, एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि बाद में अबंडेंस है इस कनेक्शन में, रोमांस ही रोमांस है। ठीक है, आपकी इस कनेक्शन में, क्योंकि अभी
सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुकिए मत, रुकिए मत, एफर्ट्स करते रहिए, प्रे मैनिफेस्टेशन करते रहिए, हील करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, और ये कुछ मंथ में हो जाएगा, विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है। कुछ महीनों के अंदर हो जाएगा। मैंने जैसा बता दिया कि थोड़ा टाइम भी लेता है तो लेने दीजिए। किसी के लिए मई तक जा सकता है, जुलाई और अक्टूबर तक भी जा सकता है, किसी का पूरा मंथ ले ले, ठीक है। अगर कोई थर्ड सिचुएशन है जिनकी लाइफ में अभी, ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये कुछ महीनों में हो जाएगा। रुकिए मत, हील करते रहिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और अभी राइट टाइम उनके लिए नहीं है, नहीं, ठीक है। लेकिन रोमांस ही रोमांस है इस कनेक्शन में, और रिकंसिडर कर लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन से मूव करने की सोच रहे हैं तो मूव मत कीजिए, वेट कर लीजिए, थोड़ा अबंडेंस है इस कनेक्शन में, ठीक है। और कुछ महीनों में हो जाएगा, अगर जिनके लिए पर्टिकुलर थर्ड पार्टी लगती है आपको तो, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है गाइस। और जिनके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते तो आप लोग अपनी चिंता में ही वो मत कीजिए, कर लीजिएगा, मूव ऑन मत कर लीजिएगा, या लड़ाई झगड़ा मत कर लीजिएगा। वेट करना है आपको इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। और स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं तो रोमांस है, क्योंकि इस कनेक्शन में अभी राइट टाइम नहीं है। अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके कनेक्शन में, ठीक है। फर्दर इस कनेक्शन में एंजल्स आपको ब्लेस करें, और तब तक रुकना नहीं है, अपनी मेहनत करते रहना है, ठीक है। हील करते रहना है, ग्रोथ करते रहना है हर तरीके से। और अभी राइट टाइम नहीं है, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महीनों के अंदर सब हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर मंथ भी देख देती हूँ, एक आध कुछ मंथ निकल के आते तो। होली स्पिरिट एंजल्स कोई पर्टिकुलर मंथ निकालना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए टुडे? किसी के लिए मैंने कहा था ना 1 से 10 दिन के अंदर, किसी के लिए आज हो सकता है जिनकी ये सिचुएशन थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नहीं है, कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं है, ठीक है, उनके लिए आज भी हो सकता है। मैंने कहा था 1 से 10 दिन के अंदर भी हो जाएगा, तो किसी किसी के लिए आज ही हो सकता है। जब आप ये रीडिंग देखोगे ना, बस उस दिन या उसके बाद अगले दिन हो जाए, ठीक है। टुडे होली स्पिरिट एंजल्स कुछ गाइड कीजिए मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए, कब किस मंथ तक हो जाएगा? अप्रैल तो अभी ये फरवरी है ना, नेक्स्ट मार्च और अप्रैल, 1-2 महीने की बात है। विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ एंजल्स ने भी बोला है ना, मैंने भी बोला, तो अप्रैल तक भी हो जाएगा किसी किसी के लिए, ठीक है। तो वेट कर लीजिए, अभी नहीं होता तो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिए, ठीक है। रिकंसिडर कीजिए अपने डिसीजन को, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, कोई हेल्पफुल पीपल है उनसे हेल्प ले लीजिए, क्योंकि फर्दर ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन में, अबंडेंस है, रोमांस है, ठीक है। तो चिंता विंता मत कीजिए, और रुकिए मत, मतलब इन द सेंस कि अपनी ग्रोथ पे एफर्ट्स करते रहिए, हाथ पे हाथ धर के बस चिंता मत करते रहिए, मत, ठीक है। कुछ के लिए दिसंबर, कुछ के लिए जुलाई, कुछ के लिए जून, और एक देखिए एक और निकाल देती हूँ, कुछ के लिए मार्च, ठीक है। अब अपनी कंडीशन सिचुएशन के लिए देख लिया जैसे, ठीक है। किसी के लिए दिसंबर है, किसी के लिए मार्च, किसी के लिए जून, ये चीज़ें हो जाएंगी शादी वादी कमिटमेंट तक, ठीक है, एंगेजमेंट वगैरह। जून, जुलाई, किसी के लिए देखिए जून है, जैसे मैंने बता भी था, जुलाई मंथ तो मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। जुलाई, जून, किसी के लिए अप्रैल, किसी के लिए मार्च, किसी के लिए आज, ठीक है, किसी के लिए दिसंबर। तो किसी के लिए आज हो सकता है, किसी के लिए अप्रैल में, मार्च में हो सकता है, किसी के लिए अप्रैल में, किसी के लिए जून, किसी के लिए जुलाई, और किसी के लिए जाएगा ये लास्ट मंथ में 2023 के दिसंबर में। किसी की जब कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन वर्स्ट है ना, तो उनके लिए दिसंबर में भी जा सकता है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है इशू जिनकी अभी फुल्ली रिजॉल्व नहीं हुई है तो, या मैरिड सिचुएशन है जिनकी, क्योंकि मैरिज होती है ना तो मैरिज ब्रेक होती है तो उसको देखिए वो लीगल हो जाता है, तो लीगल मैटर को देखिए, सितंबर भी है तो लीगल मैटर को बैलेंस होने में ना टाइम लगता है, ठीक है। देखिए बहुतों के लिए ये इसी मंथ में भी हो जाएगा। मार्च फेब के भी कार्ड है, मैं निकालती जाऊंगी तो कार्ड निकलते ही जाएंगे। मार्च फरवरी में भी हो सकता है, इस मंथ मैंने बोला है, मार्च तो निकाल ही दिया मैंने, ठीक है। अगस्त में भी हो सकता है, और सितंबर में भी हो सकता है, किसी के लिए कभी भी हो सकता है। जब भी आप रेडी होंगे तभी हो जाएगा, ठीक है। अपना जब सब कुछ बैलेंस कर लेंगे और आपके पार्टनर का बैलेंस हो जाएगा तो, हाँ। तो मैं देखो ये कहती कि दिसंबर में उनका हो सकता है कि देखिए, अगर कि कोई लीगल मैरिज में है तो वो ब्रेक होती है तो उसमें टाइम लग जाता है, वो लीगल हो जाता है मैटर, ठीक है। तो वहाँ से सेपरेट होने में, वहाँ से अलगाव होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों का अगर अनमैरिड है ना तो जल्दी हो जाएगा आप लोगों के पार्टनर से, ठीक है। कुछ महीनों के अंदर हो जाएगा, तो वेट कर सकते हैं। मूव ऑन मत कीजिए, अपने आप पे एफर्ट्स कीजिए, खुद को ग्रो कीजिए, ग्लो कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी हेल्थ वेल्थ को ठीक रखिए, सबसे प्यार से रहिए, ठीक है। और किसी का देखिए थर्ड सिचुएशन अगर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो उनका तो बहुत जल्दी हो जाएगा। टुडे भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है,
अप्रैल में भी हो जाए, इस मंथ में भी हो जाए, 1 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेगा, मैंने सारा आपके लिए अनफोल्ड कर दिया है, ठीक है गाइस। तो गाइज अगर ये रीडिंग आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा ना आपके पार्टनर की, देखिए मैंने लाइफ सिचुएशन भी निकाल दी आपके लिए, करंट आपके लिए फीलिंग्स और आपके लिए एक्शन और एंजल गाइडेंस एंड मंथ भी निकाल दिए पर्टिकुलर, ठीक है, कि किस मंथ में हो सकता है। तो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा ना, तो गाइज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो मेरे नॉन सब्सक्राइबर व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनसे, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग अगर जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस किया, चाहे सब्सक्राइबर है और अगर नॉन सब्सक्राइबर हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो बेल नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल बटन पे, ठीक है, ताकि सारी वो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। क्योंकि मैं देखिए टैरो रीडिंग के अलावा मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी वीडियोस डालती हूँ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम प्रोसेस से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड वगैरह, तो आपको मिलती रहेगी उससे गाइडेंस, ठीक है, कोई मिस ना हो जाए आपकी। अगर स्पेशली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोल कनेक्शन में किसी, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो रीडिंग्स, ठीक है, आपके प्रोसेस में आपको आगे बढ़ने में, ठीक है गाइस। और रीडिंग के थ्रू आप एनर्जीज चेक कर सकते हैं, ठीक है, डेली कि आपको क्या करना है, गाइडेंस ले सकते हैं और सिचुएशन जान सकते हैं अपनी लाइफ की, अपने पार्टनर की लाइफ की, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़ जाइए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है गाइस। और मेरे इस रीडिंग को भी लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आई है, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और मेरे इस रीडिंग और चैनल को औरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है गाइस। टिल देन हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।